हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल हैंड। आप सब कैसे हो? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये छोटे से कपड़े का रीयूज़ करेंगे, 3 आइडिया बनाएंगे। होप करती हूँ आपको सारे आइडिया पसंद आएंगे। सबसे पहले इस कपड़े में से मैंने 6.5 बाय 5 इंचज़ का पार्ट लिया है, जिसे हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करके राउंड शेप देना है। यहाँ साइड से हम 1 इंच जितनी जगह छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। वहाँ से आप मार्क भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से तिरछा कट करने के बाद नीचे की ओर से राउंड शेप देंगे, वो कुछ ऐसा शेप बना लेंगे। 2 पार्ट हमें सेम तरीके से रेडी करना है। उसके बाद मैंने इस कॉन्ट्रास्ट कलर के बेल्ट बनाए हैं, उसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए, ऊपर से हमें 1.5 इंच की या फिर 2 इंच की जगह छोड़ते हुए आपको इस तरीके से जगह छोड़नी है और फिर हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो जहाँ हमने 2 इंचज़ की जगह छोड़ी थी, उसके ऊपर से हम इस बेल्ट को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर से बताइएगा कि ये यूज़फुल आइडिया है। यहाँ 18 बाय 9 इंचज़ के 2 पार्ट लिए हैं, उसमें भी हम यहाँ पे बेल्ट बना के रेडी किए हैं, जिसका नाप 10 इंचज़ है और यहाँ से है ये 1 इंचज़। अब देखिए, इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ऊपर से हमें 2.5 इंचज़ की जगह छोड़नी है, 2.5 इंचज़ की, और फिर हमें इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना है यहाँ पे, और एक ही सिलाई नीचे से लगानी है आपको। देखिए, इस जो हमने मार्क किया था उसी के ऊपर से हमने सिलाई लगाई। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो हमने कट किया है। अब हमने बेल्ट बनाए हैं। बेल्ट के लिए हमने लंबाई ली है 15 इंचज़ और 1 इंचज़ इसकी चौड़ाई है फोल्ड करने के बाद, मतलब आप 3 इंचज़ ले सकते हैं। और ऊपर हम एक सिलाई कर देंगे और ये हमारे बेल्ट अटैच होकर रेडी हो चुके हैं। अब हम एक जिप लेंगे, जिसे यहाँ अटैच कर लेंगे। उसके बाद आपको करना है टॉप स्टिच। और यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड आपको इसे अटैच कर लेना है और फिर कर लीजिए टॉप स्टिच। अब हम यहाँ से रनर को ऐड कर लेंगे। अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब जो साइड के पार्ट हमने रेडी किए थे उसे लेना है। उसमें सेंटर में हमने ऑलरेडी नॉचेस लगा लिया है और इस नॉचेस को आपको जिप के साथ इस तरीके से जोड़ना है और फिर इसके ऊपर जोड़ते हुए पूरे राउंड में स्टिच लगा देना है। पूरे राउंड में आपको सिलाई लगाने के बाद दूसरा पार्ट जो है वो सेम तरीके से अटैच करना है। ये देखिए, हमने इस पार्ट को अटैच किया। अब हम दूसरा पार्ट सेम मेथड से पूरे राउंड में अटैच करेंगे। उसके बाद हमारा आता है स्टेप कवर सिलाई का। तो यहाँ रफ पेजेस है, उसके ऊपर ये नॉन वन की स्ट्रिप लेंगे, इसे फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं क्यूट सी हमारी हैंडबैग बनकर रेडी है। बहुत ही सुंदर लग रही है और फटाफट बन जाती है। आप कोई भी कपड़े से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा वीडियो मेरा डिलीट हो गया है, लेकिन आपको समझ पूरा आ जाएगा। तो यहाँ छोटे छोटे 2 पार्ट मैंने लिए हैं और इसे हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे एक पार्ट को, और दोनों एक ही नाप के हैं। और ये साइड के लिए हमने स्ट्रिप ली है जो 1/3 इंचज़ की है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको नाप बता देती हूँ। और ये 2 पार्ट हैं वो है 7/5 इंचज़ के, और ऊपर से हम नाप लेके जिप लेंगे। और जिप के अंदर पहले आपको रनर ऐड करना है। 9 इंचज़ की यह जिप है। और देखिए, रनर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ये स्ट्रिप लेनी है, इसे इसके ऊपर रखना है ऐसे। जो एक्स्ट्रा है उसे हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फिर इसे यहाँ अटैच कर लेंगे जिप के साथ। उसी तरीके से टॉप स्टिच करने के बाद दूसरा पार्ट भी हम सेम मेथड से अटैच कर लेंगे। अब इस पार्ट को हमें सेंटर से नॉचेस लगाना है। जिप में भी सेंटर में मार्क करें, चौक से मार्क कर सकते हैं या फिर छोटा सा कट लगा सकते हैं। इसे हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे सेंटर से। देखिए, इस तरीके से आप स्टिच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे पीछे हुआ है तो नीचे से आप कट कर सकते हैं।
यहाँ देखिए थोड़ा सा बड़ा था तो हमने कट कर लिया। उसी तरीके से दूसरे साइड का राउंड भी स्टिच करेंगे। फिर हम यहाँ कर लेंगे टॉप स्टिच, और फिर हमें जो दूसरा पार्ट था, ये जो हमारा मेन पार्ट था उसका वीडियो कट हो गया था। इसका नाप 10/11 इंचेस है। इसमें हमने सेंटर में नॉचेस लगाया है। उस नॉचेस को मिलाते हुए दोनों के इस तरीके से स्टिच करते जाना है। देखिए अब जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करते जाना है। यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा धीरे धीरे से करना है। ये पॉकेट लगाना बहुत ही इजी है। कई लोगों को ऐसा लगता है ये हमसे नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास फॉर्म नॉन वन नहीं है, बुकरम नहीं, तो आप बुकरम, आटा बैग, राइस बैग यूज़ कर सकती हैं। ये हमने पूरे राउंड में इसे कंप्लीट कर लिया और पॉकेट बनकर रेडी हो गए। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे, जिसे कॉर्नर से कुछ इस तरीके से राउंड शेप देंगे और फिर इसे फोल्ड करके दूसरी साइड भी राउंड शेप दे देंगे। अब इसे राउंड शेप देने के बाद देखिए हमें जितनी दूरी पे आपको नीचे का पार्ट लगाना है बॉर्डर का, उस हिसाब से आपको एक मार्क करना है सेंटर में। फिर ये जो मार्क है उसी के ऊपर नाप लेते हुए हमने ये जिप अटैच की। उसके बाद हमने लिया है बॉर्डर। तो बॉर्डर का नाप हमें नीचे से लेना है और इसका नाप है 10/1.5 इंचेस। इसे हम जिप के साथ जोड़ेंगे। उससे पहले हमें ये थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, बहुत ही थोड़ा, ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है, हमें जिप के बराबर इसे करना है। अब हम जिप के बराबर रखते हुए इसे दोनों को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद आपको टॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए टॉप स्टिच करने के बाद आपको इसे ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम दोनों को पहले से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो यहाँ आप इस तरीके से स्टिच करेंगे, फिर आपको पता चलेगा थोड़ा बड़ा है छोटा है। तो बड़ा लगे तो आप कट कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से जिप और बॉर्डर को जोड़ लीजिए। जिप और बॉर्डर को जोड़ने के बाद आप टॉप स्टिच कर लें और फिर जो नीचे से थोड़ा सा पार्ट खुला है उसे पैक कर लीजिए। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ लगा देंगे टॉप स्टिच जो हमारे रफ एजिस है। अब पूरे में हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। अब ऊपर का जो पार्ट जगह बची थी उसमें हमें इसे रखना है। और ये जो हमारा मेन पार्ट है उसी का नाप बताना मैं भूल गई थी फर्स्ट, मतलब भूल नहीं गई थी, वो वीडियो ही डिलीट हो गया है थोड़ा सा गलती से। तो आपको मैं इसका नाप तो बता ही दिया है, 10/11 इंचेस है। अब इसे इस तरीके से धीरे धीरे से पूरे राउंड में इस पॉकेट को अटैच कर लीजिए। तो देखिए ऐसे पॉकेट बनाने से क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं बैग में और सामान ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट है। अब हम यहाँ कॉर्नर पे हल्का सा बहुत ही छोटा राउंड शेप देंगे। उसके बाद हमने एक इसी कपड़े की डोरी बना ली है, 48 इंचेस इसकी लंबाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डोरी की नाप ले सकते हैं। अब साइड में 1 इंच की जगह छोड़ के आपको बेल्ट अटैच कर लेना है और फिर यहाँ हम जिप अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा। अब टॉप स्टिच करने के बाद जो दूसरा हमारा मेन पार्ट है उसे इसके ऊपर उल्टा रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो फर्स्ट आइडिया भी सिंपल था, ये सेकंड आइडिया भी बहुत ही फटाफट बन जाता है। होप करती हूँ आपको सारे आइडिया अच्छे लगेंगे। अब देखिए इस तरीके से दूसरा पार्ट जोड़ने के बाद आपको टॉप स्टिच कर लेनी है। टॉप स्टिच करने के बाद इसे ऐसे फोल्ड करना है, देखिए ऊपर से, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। अब हम लेंगे स्ट्रिप, जिसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए कवर सिलाई कर लेंगे। ये जो स्ट्रिप है उसे रफ एजेस पे रखते हुए कवर सिलाई करनी है। अब हम इसे सीधा करेंगे तो आप देख सकती हैं ऊपर की ओर 2 पॉकेट है, अंदर आप देखिए कितनी सारी जगह है। सब कुछ चीज़ें आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं और आप इसे कहीं पे भी, कोई भी कुर्ती है या फिर डेली यूज़ में भी इसे यूज़ कर सकती हैं। तो ये था हमारा सेकंड आइडिया। उसके बाद मैंने ये 2 क्विल्ट करके रेडी रखे हैं जिसका नाप है 8/12
5 इंचेस। इसे राउंड शेप ऑलरेडी मैंने दिया है और यहाँ देखिए मैंने 3 इंचेस पे मार्क कर लिया है और इसी के नाप से एक नॉन वन का पार्ट लिया, जो आप आटा बैग, बुकरम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकती हैं। अब हमने ये नीचे से 3 इंचेस पे मार्क किया था चौक से इसके ऊपर और इस तरीके से बॉर्डर का नाप लिया है, ये देखिए। और ऐसा बॉर्डर हमने 2 लिए हैं। यहाँ से है इसका नाप 2 इंचेस और लंबाई हमने राउंड के हिसाब से ली है और जिप हमने ली है 9 इंचेस की, जिसका नाप हमने ऊपर से लिया था उसके बाद ली है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो नॉन वन वाला पार्ट है उसे लेना है और फिर ये जो 2 बॉर्डर है उसे लेना है। बॉर्डर को आपको इस तरीके से एक के ऊपर दूसरा चढ़ाना है, ऐसे दोनों जिप को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से रखना है और पूरे राउंड में स्टिच करके इसे जोड़ लेना है। यहाँ पे ये आप जितने भी बॉर्डर लगाना चाहें लगा सकती हैं और ये बहुत ही आइडिया यूज़फुल है। इसमें आप जो भी चीज़ें रखना चाहती हैं वो अच्छे से रह सकती हैं। ये देखिए दोनों बॉर्डर को जोड़ लिया, जिप भी हमने पहले से जोड़ लिया। अब हम ये जो नॉन वन का पार्ट है उसे लेना है, जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ पे हमें जिप से इस तरीके से जिप वहाँ पे रखनी है और पूरे राउंड में इसके ऊपर अटैच कर लेना है। अब ऐसे हमने बॉर्डर को अटैच किया। अब अंदर का जो बॉर्डर है उसे अंदर ही रहने देना है और ये जो मेन पार्ट है उसे लेना है। ऊपर का बॉर्डर है उसे ऐसे जोड़ना है। देखिए यहाँ से जहाँ पे हमने 3 इंचेस पे मार्किंग की थी वहीं से मार्क के ऊपर आपको जाना है और पूरे राउंड में स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पे अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले कवर सिलाई के लिए स्ट्रिप ले लेंगे इस तरीके से और जो भी रफ पेजेस है उसे फिनिश करेंगे। देखिए आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि 2 बॉर्डर को आपको जोड़ने हैं। अब हम इसे यहाँ से सीधा करेंगे तो देख सकते हैं कि हमने जो बॉर्डर को जोड़ा नहीं था वो ऐसा ही रहा है। तो इसे ऐसे उल्टा कीजिए और हमारा जो दूसरा पार्ट है मेन इसे रखिए इसके ऊपर। सॉरी ऐसे नहीं रखना, इस तरीके से रखना है और फिर इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जिप की जो जगह है वो सेम जगह पे रहनी चाहिए, तो थोड़ी आगे पीछे नहीं होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरे राउंड में हमने स्टिच कर लिया है और पहले मैंने कवर सिलाई जैसे बताई थी वैसे ही हमने इस राउंड में भी कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये क्लच बैग बोलो तो क्लच बैग, मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं, बटवा भी बोल सकते हैं और पेंसिल पाउच भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही यूज़फुल से 3 आइडिया थे। होप करती हूँ आपको सारे पसंद आए होंगे। कौन सा पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय भारत।